प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम प्रश्नावली 1.5 कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर व्यंजकों को सरल करना है। यहाँ पर सवाल फर्स्ट है 3 प्लस करनी 3 कोष्टक में प्लस करनी 2। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और सरल करना है। तो कक्षा 9वीं विषय गणित NCERT का सलूशन कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अच्छे समझ में आएगा। हल लिखा हमने, तो हल के बाद जो कुछ सवाल था, कोष्टक 3 प्लस करनी 3 दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करनी 2, ये सवाल था। तो इतना तो सवाल हो गया। आगे कैसे सॉल्व करना है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे। तो आइए अलग अलग लिख लेते हैं। हम यहाँ पर 3 लिखा हमने, 3 के साथ भी इस पूरी का गुणा होगा 2 प्लस करनी 2। ध्यान से देखना कि 3 इसके साथ भी लिखेंगे और करनी 3 के साथ भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटू लगा है तो ये संख्या गुणा में है। तो लिखा यहाँ पर प्लस हम जाकेता लिखेंगे, जो 2 प्लस है तो प्लस करनी 3 हमने जाकेता लिखी, तो इसके साथ भी हम गुणा करेंगे तो 2 प्लस करनी 2। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो कि 3 ए है और 3 के संग हमने इसका गुणा कर दिया और करनी 3 प्लस जाकेता उठाया हमने यहाँ पर और इस संख्या को हमने यहाँ उतार दिया। तो आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो पुस्तक में इसका गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे प्लस 3 करनी 2 हो जाएंगे, 3 करनी 2 प्लस यहाँ पर करनी 3 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, संख्या आगे हो जाती है और करनी 3 पीछे हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ पर करनी 3 और करनी 2 है, तो करनी के नीचे जो संख्या है इनका आपस में गुणा हो जाता है और करनी जाकित रहती है। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो करनी सेम रहेगी और 3 दूनी 6 इसका गुणा हो जाएगा। तो आगे सवाल हो गया। तो अब सवाल तो आगे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 करनी है, यहाँ पर 3 करनी 2 है और यहाँ पर अगर यानी कि 2 संख्या होती कौन सी भी, तो हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते। तो सवाल आगे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर देखो हमने पहली संख्या लिखी और दूसरी संख्या लिखी, पहले के साथ भी गुणा कर दिया हमने और प्लस करनी 3 के साथ भी हमने 2 प्लस करनी 2 का गुणा कर दिया और यहाँ पर आगे सॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट सवाल का आंसर हो गया। आइए हम सेकंड सवाल करते हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे पहले। दूसरा सवाल है हमारा 3 प्लस करनी 3 पुस्तक में बंद पुस्तक 3 माइनस करनी 3। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने हल लिखा है यहाँ पर, हल के बाद जो कुछ हमारा सवाल तो सवाल लिखेंगे 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक सूत्र होता है, आपने सर्व समीकरण क्लास 8 और क्लास 7 में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, यहाँ पर आता है, यहाँ पर फॉर्मूला हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी की सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपको याद रखनी है। अगर आपको सर्व समीकरण याद होगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखना कि ए का मान यहाँ पर माइनस की, तो माइनस की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस की तो प्लस की देख लेंगे, कुछ नहीं आगे पीछे लिख दिया हमने, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो देखो ए का मान 3 है और बी का मान करनी 3 रहेगा, क्योंकि माइनस में जा है माइनस में जे है। तो प्लस में जाते हैं हम, तो प्लस का ए का मान 3 रहेगा और प्लस का बी है तो प्लस का बी का मान करनी 3 रहेगा, यानी कि संख्या सेम है, तो फार्मूला ही लग गया। तो हम फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर यानी इसकी जगह पर हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो ए का मान है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 का वर्ग माइनस बी का मान है करनी 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे करनी 3 का वर्ग। तो हमने आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस
यहाँ पर 2 करनी लिखेंगे तो करनी 3 गुणित करनी 3 हो जाएगी। यहाँ पर 2 करनी होती हैं, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं साइड में कि यहाँ पर करनी 2 गुणित करनी 2 होगा तो 2 करणियों का 1 2 होता है, और यहाँ पर करनी 3 और गुणित करनी 3 है तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर करनी 4 गुणित करनी 4 है तो यहाँ पर 1 4 होगा। यानी कि दो करनी की संख्या एक संख्या में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर 2 संख्या है तो 3 में परिवर्तित हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 9 माइनस 3, तो यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। यही सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन 3 है करनी 5 माइनस करनी 2 के ऊपर स्क्वायर। ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है सवाल में। तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। करनी 5 प्लस करनी 2 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर जैसा हमने फर्स्ट सवाल किया था ऐसे हम इस सवाल को करेंगे। यहाँ पर 2 का वर्ग है तो 2 संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 5 प्लस करनी 2 1 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे करनी 5 प्लस करनी 2, हमने वही लिख दी। अब यहाँ पर हम आपस में इंटू लगा है तो इनका गुणा कर देंगे। 5 का गुणा भी इसके साथ होगा और 2 का गुणा भी इसके साथ होगा। तो हमने लिखा करनी 5 कोष्टक में लिखेंगे करनी 5 प्लस करनी 2, एक कोष्टक हमने लिख दिया, प्लस करनी 2 है तो करनी 2 हम जाके तो लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे करनी 5 प्लस करनी 2। तो सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर करनी 5 गुणित करनी 5, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर करनी 5 है और यहाँ पर करनी 2 है, तो करनी की अंदर जो संख्या होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है और करनी जाके रहती है। तो करनी हम जाके लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। ध्यान से देखना वीडियो को। यहाँ पर हम फिर यहाँ पर वही गुणा होगा कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है तो इनका गुणा हो जाएगा, करनी से हम रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा करनी 10 प्लस करनी 2 है गुणित करनी 2। तो आगे सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 2 संख्या हमने आपको समझाई थी, अभी एग्जाम्पल लिया था करनी 3 और करनी 3, तो करनी हट जाती है, वहाँ पर 2 करनी रहती है तो 3 सिंगल बन जाता है। तो यहाँ पर 2 करनी 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर करनी 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करनी 10, और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया रहेगी कि यहाँ पर 2 करनी और 2 करनी तो 1 हो जाएगा, जो 1 बन जाते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल पहले ही समझाया और यहाँ पर समझा देते हैं, साइड हम लिख भी देते हैं। अतः लिख के करनी 2 गुणित करनी 2 बराबर होता है 2, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि करनी 5 गुणित करनी 5 बराबर भी 5 होगा। हमने आपको साइड में लिख भी दी, अगर डाउट हो तो। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो जी प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 2 करनी 10। ये हमारे 3 क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन 4 है हमारा, सॉरी रेड की पेन से लिखना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा करनी 5 माइनस करनी 2 पुस्तक में आज है करनी 5 प्लस करनी 2। बस यहाँ ये सवाल को भी सॉल्व करना है हमें, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना, जहाँ डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना हमें, ताकि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। तो हमने सवाल लिखा करनी 5 माइनस करनी 2 पुस्तक में आज है करनी 5 प्लस करनी 2। तो बस हमने अभी सवाल किया था कि यहाँ पर एक सर्व समीकरण यूज हो रही है, क्योंकि ए और बी के मान सेम हैं तो हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं आपको ध्यान रखने के लिए, ए माइनस बी और यहाँ पर होगा ए प्लस बी। यही है, क्योंकि ए और बी का मान यहाँ पर सेम है, क्योंकि ए का मान है तो ए का मान है, बी का मान है तो बी का मान है, सेम है तो सर्व समीकरण भी सेम लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सर्व समीकरण यूज करेंगे
तो ए का मान करणी 5 है और बी का मान माइनस करणी 2 है, और ए का मान करणी 5 है और बी का मान करणी 2 है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो यहाँ यानी इसकी जगह पर हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा करणी 5 का वर्ग माइनस यहाँ पर हो जाएगा करणी 2 का वर्ग। तो यहाँ पर करणी 5 गुणित करणी 5 माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा करणी 2 गुणित करणी 2। यहाँ पर 2 रहते हैं तो 1 बन जाता है। हमने आपको समझाया और एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर साइड में कि करणी 5 गुणित करणी 5 बराबर होता है 5, और यहाँ पर हम लिख देते हैं करणी 2 गुणित करणी 2 बराबर होता है 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस 2, तो इसका आंसर भी 3 होगा। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है। तो प्रश्न सेकंड में यानी प्रश्न दूसरा में हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो छात्रों हम आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, और जहाँ आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।